नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की सोच को बदल दिया। इस किताब का नाम है 0 to 1, जिसे लिखा है पीटर थिल और ब्लेक मास्टर्स ने। ये किताब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि नए आइडियाज सोचने और दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 0 to 1 हमें क्या सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई समरीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 0 to 1 का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि 0 to 1 का मतलब क्या है। पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की प्रोग्रेस होती है। 1. हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस यानी 1 से 100 तक जाना। ये तब होता है जब आप वही चीज और बेहतर करते हैं जो पहले से हो रही है। जैसे एक कंपनी के पास 10 स्टोर्स हैं और वो 100 स्टोर्स खोल लेती है। ये है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, वही चीज बस बड़ा स्केल। 2. वर्टिकल प्रोग्रेस यानी 0 से 1 तक जाना। ये तब होता है जब आप कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। जैसे जब गूगल ने सर्च इंजन बनाया या जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम किया। ये है 0 to 1, कुछ नया, कुछ अलग। पीटर थिल का मानना है कि आज के जमाने में असली सक्सेस तभी मिलती है जब आप 0 to 1 वाला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वही कंपनीज जो कुछ नया बनाती हैं वो मार्केट में मोनोपोली बनाती हैं और लंबी रेस में जीत जाती हैं। तो सवाल ये है, आप कैसे सोच सकते हैं 0 to 1 के बारे में? कैसे बनाएं कुछ ऐसा जो दुनिया में पहले नहीं था? इसके जवाब के लिए पीटर थिल ने किताब में कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स बताए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। 2. मोनोपोली बनाएं, कंपटीशन से बचें। पीटर थिल कहते हैं कि कंपटीशन में उलझना एक गलती है। आपको लगता होगा कि कंपटीशन अच्छा है क्योंकि ये कंपनीज को और बेहतर बनाता है, लेकिन थिल का कहना है कि कंपटीशन आपके प्रॉफिट्स को खा जाता है। इसके बजाय आपको एक मोनोपोली बनाना चाहिए। अब मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि आप कोई इल्लीगल काम करें। मोनोपोली का मतलब है ऐसा बिजनेस बनाएं जो इतना यूनिक हो कि कोई और उसका मुकाबला ना कर सके। जैसे गूगल सर्च इंजन का किंग है, कोई और कंपनी उसके जैसा सर्च इंजन नहीं बना सकती। फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग में अपनी जगह बनाई जिसे कोई आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। तो कैसे बनाएं ऐसा बिजनेस? थिल कहते हैं, 1. कुछ छोटा शुरू करें लेकिन उसमें मास्टर बने। जैसे अमेज़न ने पहले सिर्फ बुक्स बेचने शुरू किए लेकिन उसमें इतना अच्छा किया कि बाद में वो हर चीज बेचने लगा। 2. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपकी कंपनी को कुछ ऐसा करना चाहिए जो 10 गुना बेहतर हो बाकी ऑप्शन से। जैसे पेपाल ने पेमेंट्स को इतना आसान कर दिया कि लोग चेक और कैश भूल गए। 3. अपना ब्रांड बनाएं। आपका ब्रांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग सिर्फ आपको याद रखें, जैसे एप्पल के साथ होता है। थिल का फंडा है, अगर आप कंपटीशन में फंसे रहेंगे तो आपके पास न प्रॉफिट बचेगा न एनर्जी। इसलिए ऐसा बिजनेस बनाएं जो एकदम अलग हो और जिसमें आपका राज हो। 3. फ्यूचर को सोचने का तरीका। 0 to 1 में एक बड़ा सवाल है, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? पीटर थिल कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो फ्यूचर को अलग तरीके से देखते हैं। वो दो तरह के लोग बताते हैं। 1. ऑप्टिमिस्ट्स, ये लोग सोचते हैं कि फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा बिना किसी मेहनत के। 2. पेसिमिस्ट्स, ये लोग सोचते हैं कि फ्यूचर बुरा होगा चाहे कुछ भी करो। लेकिन थिल का कहना है कि असली एंटरप्रेन्योर्स न ऑप्टिमिस्ट होते हैं न पेसिमिस्ट, वो डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट होते हैं। यानी वो फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि मार्स पर इंसान भेजना पॉसिबल है। उन्होंने एक क्लियर विजन बनाया और उसके लिए काम शुरू किया। ये है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर के बारे में सोचना और उसके लिए प्लान बनाना। थिल कहते हैं कि आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। आपको सवाल पूछना चाहिए, दुनिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा? मैं कैसे उस प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन दे सकता हूं? इस सोच के साथ आप 0 to 1 वाला आइडिया ढूंढ सकते हैं। 4. सीक्रेट्स की खोज। पीटर थिल का एक और बड़ा आइडिया है सीक्रेट्स का। उनका कहना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, माइनस यानी ऐसी चीजें जो लोगों ने अभी तक नहीं देखी या समझी। जो लोग इन सीक्रेट्स को ढूंढ लेते हैं वही असली गेम चेंजर्स बनते हैं। सीक्रेट्स दो तरह के होते हैं। 1. नेचर के सीक्रेट्स, जैसे साइंस में नई खोज। 2. ह्यूमन बिहेवियर के सीक्रेट्स, जैसे लोग क्या चाहते हैं लेकिन वो खुद नहीं जानते। मिसाल के तौर पर एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने एक सीक्रेट ढूंढा। लोग अपने घर के एक्स्ट्रा रूम्स को रेंट पर देना चाहते हैं और ट्रैवलर्स होटल के बजाय लोकल एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो पहले किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। तो आप कैसे ढूंढे सीक्रेट्स? थिल कहते हैं, वो सवाल पूछें जो कोई नहीं पूछ रहा। जैसे क्या लोग अपने घर में स्ट्रेंजर्स को रहने देंगे? नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स देखें, जैसे एआई या ब्लॉकचेन अभी सीक्रेट से भरे हुए हैं। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। आपकी जिंदगी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप एक सीक्रेट ढूंढ लेते हैं तो आपका बिजनेस 0 to 1 वाला बन सकता है। 5. टीम और एग्जीक्यूशन का जादू। अब बात करते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस के दो जरूरी हिस्सों की, टीम और एग्जीक्यूशन।
पीटर थील कहते हैं कि आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी टीम और एग्जीक्यूशन वीक है तो आप फेल हो जाएंगे। टीम के लिए टिप्स 1, छोटी और स्ट्रांग टीम बनाएं। थील का कहना है कि बड़ी टीम्स में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। एक छोटी टीम जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। 2, कल्चर पर ध्यान दें। आपकी टीम का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि सब लोग एक ही मिशन के लिए एक्साइटेड हों। जैसे पेपैल के शुरुआती टीम में सब लोग एक ही विजन के लिए काम करते थे। 3, सही लोग चुनें। आपको ऐसे लोग चाहिए जो न सिर्फ टैलेंटेड हों बल्कि आपके विजन में भी बिलीव करें। एग्जीक्यूशन के लिए टिप्स 1, छोटे स्टेप से शुरू करें। आपको एकदम से बड़ा बिजनेस नहीं बनाना, पहले एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करें और फिर स्केल करें। 2, फोकस रखें। बहुत सारे आइडियाज पर एक साथ काम ना करें, एक चीज पर मास्टर बन जाएं। 3, कस्टमर फीडबैक सुनें। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है ये कस्टमर्स बताएंगे, उनकी बात सुनो और इम्प्रूव करो। थील का कहना है कि एक अच्छा आइडिया सिर्फ 10% काम है, बाकी 90% है उस आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो अपनी टीम और एग्जीक्यूशन पर मेहनत करें। 6, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का महत्व। एक और जरूरी बात जो थील बताते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो वो बेकार है। थील कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अक्सर सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ टिप्स। 1, वायरल मार्केटिंग का इस्तेमाल करें, जैसे ड्रॉपबॉक्स ने फ्री स्टोरेज देकर अपने यूजर्स को बढ़ाया। 2, डायरेक्ट सेल्स पर ध्यान दें। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो डायरेक्ट सेल्स टीम बनाएं जो कस्टमर्स से बात करे। 3, पार्टनरशिप्स बनाएं, दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें। थील का एक फेमस कोट है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर 1 कॉज ऑफ फेलियर। यानी अगर आपका प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचता तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। 7, लंबी सोच और लेगेसी। आखिर में पीटर थील बात करते हैं लंबी सोच की। वो कहते हैं कि एक असली एंटरप्रेन्योर सिर्फ 5-10 साल के लिए नहीं सोचता, वो अपने बिजनेस को ऐसा बनाता है जो डेकेड्स तक चलता रहे। जैसे एप्पल ने न सिर्फ आईफोन बनाया बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज भी दुनिया में टॉप पर है। टेस्ला सिर्फ कार्स नहीं बना रही बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी का फ्यूचर बना रही है। थील का सवाल है, आपका बिजनेस 50 साल बाद कैसा दिखेगा? आपको ऐसा बिजनेस बनाना चाहिए जो ना सिर्फ आज सक्सेसफुल हो बल्कि फ्यूचर में भी रेलेवेंट रहे। इसके लिए 1, सस्टेनेबल मॉडल्स बनाएं। आपका बिजनेस ऐसा हो जो लंबी रेस में टिक सके। 2, बिग विजन रखें, सिर्फ पैसा कमाना गोल ना हो, दुनिया में कुछ बड़ा चेंज लाने का सोचें। 3, अडैप्ट करते रहें, टेक्नोलॉजी और मार्केट बदलते रहते हैं, आपको भी अपने बिजनेस को अपडेट करते रहना होगा।